नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग। एसबीआई क्लर्क का आप लोगों का प्री एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, अब बारी है मेंस एग्ज़ाम की। और मेंस एग्ज़ाम आप लोगों का तभी होगा जब आप लोगों का प्री होगा। और देखिए दोस्तों, बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करूं तो प्री और मेंस के बीच में ज़्यादा गैप नहीं मिलता आपको। रिजल्ट के बाद बात करें तो मात्र आप लोगों को 10 दिन का ही टाइम मिलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं एक असमंजस में होकर के तैयारी करनी पड़ेगी। माइंड में ये प्रेशर आपको लाना ही पड़ेगा, इतना कॉन्फिडेंस लाना ही पड़ेगा कि हमारा प्री हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि प्री नहीं होगा तो फिर ज़्यादा ही, अगर आपको लगता है तो फिर आपको दोबारा से प्री की तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में ऐसा सोच करके, ऐसा मान करके पहले ही चलना पड़ेगा कि हमारा प्री हो जाएगा, और हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोगों को मेंस निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा कि मेंस एग्ज़ाम में आप बैठ गए अगर, और तैयारी आपने ना की। तो एक एक्सेप्टेड कट ऑफ हम बताएं अगर दोस्तों आप लोगों को इस बार क्या रह सकती है। देखिए, इससे अगर आपके 5 नंबर तक भी कम बनते हैं तो भी आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा साहस करिएगा कि हम मेंस एग्ज़ाम दें। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं आप, चांस आपके बन सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ये एक्सेप्टेड ही हो सकता है, बिल्कुल रियलिटी नहीं हो सकती। रियलिटी में कुछ ना कुछ आपको अंतर तो देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर देखिए दोस्तों, हम यूपी जैसे एग्ज़ाम्स की बात करें तो यूपी में लगभग आपकी वीआई कैटेगरी, इन सब एच कैटेगरी, यानी कि 19 वैकेंसीज़ और 17 वैकेंसीज़ थी। तो सबसे ज़्यादा फोकस उत्तर प्रदेश स्टेट पर ही रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या में यूपी में स्टूडेंट्स हैं, और सीटें जहाँ से ज़्यादा होंगी, जाहिर सी बात है हैंडीकैप कैटेगरी वहाँ पर अपना उछाल मारेगी, वहाँ से फॉर्म ज़रूर भरेंगे, क्योंकि वैकेंसीज़ को देख कर ही भरते हैं। बाकी जैसे मान लीजिए अगर कोई भी स्टेट से आप भरें तो मिनिमम सी बात है, कहीं भी अगर आप अंडमान निकोबार की भी देखें तो टोटल 40 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर हैंडीकैप की वैकेंसीज शायद एक वैकेंसीज़ है किसी वीआई वगैरह कैटेगरी में। तो इस तरीके से जहाँ टोटल वैकेंसीज़ काफ़ी होती है, वहीं हैंडीकैप की संख्या काफ़ी कम होती है। जहाँ 300 वैकेंसीज़ होंगी वहाँ लगभग 3 वैकेंसीज़ होंगी, एक वैकेंसीज़। तो इस वजह से वैकेंसीज़ नहीं दिखती स्टेट्स में, और जिस स्टेट में वैकेंसीज़ एकदम से ज़्यादा दिखती हैं तो फॉर्म की संख्या जाहिर सी बात है वहीं पर काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेंगी। तो इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ 17 वैकेंसीज़ और लगभग 19 वैकेंसीज़ इस तरीके से आप लोगों की कैटेगरीज में हैं। तो ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो फॉर्म की संख्या भी यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यूपी की कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो यूपी की कट ऑफ दोस्तों, अगर आपके नंबर 60 नंबर आपके बन गए ना, तो आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आपके पास आ जाएगा। लगभग आप जिनको लगता है कि मेरे 55 नंबर बन सकते हैं, मेरे 58 नंबर, 57 नंबर, 60 नंबर, 65 नंबर, तो वो 55 नंबर वाले अपनी तैयारी को लेकर के चलें। जिन लोगों को लगता है कि मेरे 55 मार्क्स तो बन जाएंगे, वो लोग अपनी इस तैयारी को यहाँ पर लेकर के चलें मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी कुछ और स्टेट्स हैं जो कि 55-60 के रिगार्डिंग आप लोगों के रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए दिल्ली वगैरह है, यहाँ से भी आपके 60 नंबर अगर बन जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड दोस्तों, बिहार, झारखंड, ये सब हिंदी भाषी क्षेत्र जो हैं। जैसे राजस्थान है, यहाँ पर आप अपने 50 नंबर तक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, पंजाब की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, हरियाणा की कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है वैकेंसीज़ कम होने के कारण भी, और वैसे भी। तो इन सब स्टेट्स में आप लगभग अपने 50 नंबर तक मान करके चलिएगा कि 50 नंबर तक आप लोगों के चांस बन जाएंगे। जैसे गुजरात है दोस्तों, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, उड़ीसा में भी काफ़ी अच्छी कट ऑफ रहती है, उड़ीसा की भी। ठीक है, महाराष्ट्र की भी कट ऑफ ठीक ठाक रहती है हैंडीकैप लोगों की। इस बार तो महाराष्ट्र में वैकेंसीज ही नहीं है, वैसे महाराष्ट्र की कट ऑफ भी अच्छी खासी रहती है। इन स्टेट्स की बात करें तो लगभग आपके असम भी इसी में लगा लीजिए, असम में भी इस बार कंपटीशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इनकी लगभग आपकी 45 नंबर के आसपास दोस्तों कट ऑफ के चांसेस हैं। गुजरात हुआ, तमिल हुआ, ठीक है। और बाकी अगर हम कर्नाटका की बात करें दोस्तों, कर्नाटका में काफ़ी कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि यहाँ से कोई भी हिंदी भाषा वाला नहीं बनता। कर्नाटक में लगभग 35 के आसपास। ठीक है, और कोई 2 स्टेट होंगे जो कि ज़्यादातर तो वे स्टेट्स में वैकेंसीज भी नहीं है, तो ये स्टेट जो हैं आपके कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है कट ऑफ इसके आसपास रह सकती है। तो ये कट ऑफ आपका सेव रह सकता है अगर आपका लगता है कि इतने मार्क्स मेरे बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा, तब आप लोगों के चांस बन सकते हैं एसबीआई क्लर्क में बैठने के, अगर आपको लगता है। ठीक है, ऐसा अटेम्प्ट तो हो सकता है आप लोग 80 भी करके आए हों, 85 भी, लेकिन वो एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा और आपकी
कट ऑफ फिर उसके बाद ही डिसाइड होगी। कुछ इस बार शिफ्ट जो है नॉर्मल और इजी भी आई हैं, तो उनका भी डिपेंड पड़ेगा, आपको नॉर्मलाइजेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो नॉर्मलाइजेशन से भी आपके मान लीजिए आपको लग रहा है कि 50 नंबर मेरे बन गए और आपको 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, 55 नंबर और कट ऑफ भी आपकी 55 रही, तो वो भी आपको हो सकता है। तो इसलिए मेंस एग्जाम्स को आप लोग फोकस कर सकते हैं जिन लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा प्री क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।